वोट कांग्रेस ने जताने खातिर नहीं गिर दे हम भाजपा ने हराने खातिर गिर रहे हैं। अच्छा रियलिटी है यार। जो भी मतलब जको आजाद उम्मीदवार भी साला गया अगर भाई आड़ा कांग्रेस की दाल निकल रही है तो वहाँ आजाद को जिता देंगे बीजेपी को पर मतलब बीजेपी को हराना एक सूत्री कार्यक्रम है। एक सूत्री कार्यक्रम इतने बूढ़े जख्म दे रखे हैं लोग आ गए। हाँ नो माले छाती में रात बैठा कैसे जख्म है, हमें जख्म तो बताओ। और जख्म ही बताए देर लोग सब चटवा दिए सब गलत मरवा दिए सब लाइन में खड़े कर दिए। और यो 4 साल वाला जो फौज का सिस्टम है इनका देख ले भाई इनकी नहीं बेचारे सगाई भी होनी है। अच्छा तो मतलब इतना बुरा हाल कर दे कहाँ होगी नहीं बता। इतने भी वो रिटायरमेंट हो जाएंगे इतने बयान हो गए होंगे इतने तो 18 साल का बालक लग गया 22 साल में रिटायर तो मेरे ख्याल 21-22 साल में गवर्नमेंट ने होगा तैयारी भी नहीं करे फौज की तो। हाँ ये बात है। देखो हम कोच हैं एथलेटिक्स के और मेरे कई शिष्य ऐसे हैं जो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं किंतु ये मेरे पास कोई भी बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर रहा। चलो बहुत कोई एक भी बच्चा बहुत छोटे मेरे अपने वो 5वीं 4थी क्लास के बच्चे वही है। ठीक है कोई भी युवा नहीं है। ठीक है नाम बताओ अपना क्या है। मैं एडवोकेट मनोज गोहाना से आता हूँ सोनीपत जिला है मेरा। पूछ रहा हूँ भाजपा सरकार के नेताओं से कि आप बार बार एक बात बोलते हैं बिना खर्चे पर्ची आपकी नौकरी लगी कहाँ लगी है क्यों यहाँ बड़े बड़े धांधले। रही बात हरियाणा में आप छोटे से लेवल की बात करेंगे हम तहसील लेवल पे तहसीलदार में आप जाइए ना किसी तहसील में कोई भी रजिस्ट्री करवा के देखो ना बगैर पैसे के रजिस्ट्री होती नहीं है। आप देख सकते हो कहाँ पर ईमानदार सरकार बेरोजगारी भ्रष्टाचार आतंकवाद आप देख लीजिए। मैं गोहाना से आता हूँ। गोहाना में आप देख सकते हैं जलेबी की नाम से फेमस है माथुराम उससे फिरौती मांगी गई है कहाँ है बताओ आप कितने लोगों से फिरौती मांगी है कहाँ है शिक्षित नहीं है। एक प्रॉपर्टी आईडी का बहुत बड़ा मुद्दा उछल रहा है इसमें मैं मानता हूँ पीपी कार्ड कितना परेशान करते हैं कुछ भी छोटा काम करवाने की बात करते हैं तो पीपी कार्ड के लिए क्या हो प्रॉपर्टी आईडी है क्या लोगों को उलझाने का काम है काम करती नहीं है बनाई भी नहीं है उलझा भी यही रहे हैं लोगों को उलझाने का काम करते हैं ना रोजगार देते हैं और ना ही लोगों को शिक्षित करने देते हैं और भ्रष्टाचार इतना है और आप देख सकते हैं गुंडागर्दी है छे भी नहीं है। बीजेपी ने कुछ अच्छे काम भी किए 10 साल में का हमारी नज़र में तो नहीं किए उनकी नज़र में किए होगे तो मुझे पता नहीं है और अगर किए होते तो मैं भी उनका बताता मैं भी आपके माध्यम से बताता। ठीक है कौन सा काम अच्छा किया मुझे बता दो। कितनी सीट मान रहे हो बीजेपी की कांग्रेस की। मैं 70+ मान रहा हूँ कांग्रेस की। हाँ 70+ गारंटी देता हूँ मैं 70+ कांग्रेस की सरकार है हरियाणा में काटन लग रहे हैं 2-3 बार आ जाए 4 बार आ जाए पूरी सरकार आ जाए उसकी उससे कोई महत्व नहीं है। उसका चुनाव अलग है ये चुनाव हरियाणा की जनता बहुत पढ़ी लिखी शिक्षित है। हम दिल्ली के टच में हैं आप देख सकते हैं कि इनकी चिकनी चौपड़ी बातों से आने वाले नहीं है हमारी जनता। और गया जमाना जो पहले लोग एक दूसरे की बात मान लेते थे अपना फैसला खुद करती है जनता शिक्षित हो गई है नौजवान है। और रही बात रोजगार की बोलते अरे युवा हमारा आज आर्मी में 4 साल के लिए जाता है कहाँ है 4 साल की नौकरी मुझे ये बताओ ना क्या श्योरिटी है। 1 साल ट्रेनिंग में निकाल देगा 3 साल उसकी पोस्टिंग होगी वो कैसे टाइम पास करेगा उसकी तो शादी भी नहीं होगी। सोचेगा कोई पब्लिक उसकी शादी करने वाला जो आएगा देखने वाला कि इसकी 4 साल में नौकरी है तो ये हट जाएगा तो उसको तो बैकअप पुट लेके गई है ये बात। भाजपा पर आरोप लगता है कि वो जात पात की राजनीति करती है और इसी तरह पहले खट्टर थे फिर उन्होंने नायब सैनिक को लेके आए जाट नॉन जाट की वो बातें करते हैं इसका कुछ चुनाव में क्या असर दिखेगा। मैं बताऊं आपको आप उनका फैक्टर खत्म हो चुका है। पहले राज दूसरा किया उन्होंने जाट पात दूसरा भी उन्होंने जात पात की लड़ाई करके हिंदू मुसलमान जाट नॉन जाट करके चुनाव लड़ा। अब वो फैक्टर कहाँ है कोई कहता ही नहीं जाट नॉन जाट कहाँ चुनाव है। बीजेपी बना ले तब भी कुछ नहीं है ना बना ले तब भी कुछ नहीं है। 36 बिरादरी कांग्रेस को समर्थन देना चाहती है और समर्थन दे चुकी है लोगों का मन बन चुका है। अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार 70+ सरकार और सब कुछ आप देख लेना पूरे हरियाणा में पूर्ण बहुत से ज़्यादा सरकार 90 में से 70 सीटें आ रही हैं तो आ रही हैं। कौन सा ऐसा पेपर है हरियाणा में जो लीक ना हो। HPSC की बात करते हैं हम लोग हम के नौजवान हैं युवा हैं पढ़े लिखे शिक्षित है। आप देख कौन सा पेपर है हरियाणा में जो लीक ना हो कैंसिल ना हो। आप कहते हैं खर्ची पर्ची की बात करते हैं आप कैसे कह सकते हैं आप खर्ची पर्ची की। मैं तो बोल सकता हूँ आपके माध्यम से आपके मीडिया के माध्यम चैनल के माध्यम से कि क्या आप देख सकते हैं युवाओं का भविष्यांधकार में किया है सरकार ने। और कहते हैं आप अगर इतना अच्छा
अगर इनका मुख्यमंत्री था हरियाणा का तो क्यों बदला इन्होंने? मेरा क्वेश्चन है जनता से भी और लोगों से भी कि आप देख लो, जब इनका मुख्यमंत्री अच्छा था तो क्यों बदला, क्यों लेके आए नैब सैनी को? अगर अच्छा था तो इसको रखते आप। अच्छा, एक बिना आज हम राहुल की रैली में आए हुए थे, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। ठीक है, राहुल का भाषण कैसा रहा? एक नंबर। आज हमारे नेता प्रतिपक्ष ने ऐसा भाषण दिया है हरियाणा की पहली रैली में संध में। आप देख सकते हैं आज युवा कितने बेरोजगार है। अमेरिका की आपने बात कही, बिल्कुल डोंकी के माध्यम से जो हमारे युवा साथी अमेरिका जाते हैं उन्होंने खेत का जिक्र किया। जैसे हम अपने यहाँ पे बोलते कीला, वो खेत के माध्यम से उन्होंने कहा कि जो बच्चा अपने ज़मीन को बेचकर अमेरिका में जाता है डोंकी के माध्यम से, उसके परिवार वाले बेचारे कितने परेशान हो जाते हैं, उनके माँ बाप मिल नहीं पाते, क्या होता है उसको पता ये भी नहीं चलता, वो डोंकी के माध्यम से जाता, तब ये हाल है। आप देख सकते हैं ये बेरोजगारी है तब हरियाणा में, तभी तो जा रहे हैं ना हमारे हरियाणा के साथी। बिल्कुल, जहाँ से आप देख सकते हैं कि इतनी बेरोजगारी, तभी अपने काम के लिए, बिजनेस के लिए, रोजगार के लिए, अपने बच्चे पालने के लिए विदेश में जाता है। जमीन तभी बेची जाती है जब उसके दिखता परिवार का पालन नहीं हो सकता, तभी बेच सकते हैं हम लोग। बिल्कुल। राहुल की रैली कितना असर डालेगी चुनाव में? भाई जबरदस्त असर डाला। नाम बताओ पहले अपना। मैं रमेश पूनिया जी, गोवाना से समझो। हाँ, बताओ इस रैली का कितना असर रहेगा? इस रैली का जोरदार असर रहेगा, बिल्कुल दिल को छू लेने वाली बातें राहुल ने कही है। अच्छा, क्या क्या दिल को छू गए बताओ? भाई वो हमारे जो डोंकी लगा के बच्चे गए हैं, जैसे उनके बच्चे रोते हैं पीछे, हाँ, वो बात। यार ऐसी बातें आज तक किसी ने नहीं की अपने भाषण में। नहीं, सोचते भी नहीं लोग, सोचते भी नहीं। उन्होंने कहा कि इसका कारण भी बताया साथ में कि बीजेपी ने जो बेरोजगारी का दंश हरियाणा को दिया। बेरोजगारी है ना, उसी के कारण तो जा रहे हैं, वरना कोई क्यों जाएगा अपने घर से? जाना चाहेगा कोई? और फिर बाकी बहुत ज़बरदस्त असर पड़ेगा इसका। लगभग मेरे विचार से 20-22 हज़ार की भीड़ तो थी, 20-22 हज़ार की होनी चाहिए भीड़ थी। हाँ जी, इतनी। कितनी सीटें जीत रही है कांग्रेस अब? कांग्रेस से 60 तो प्लस होनी चाहिए। 60 प्लस है? हाँ, ये तो क्लीन स्वीप हो जाएगा 60 में भी। ना कुछ भी हो, मतलब प्लस जाएंगी 60 मेरा ऊपर है? एस्टिमेट। हाँ बिल्कुल। ठीक है, आप बताओ ये सारे बदलाव नेता- चाह रही है जी, पब्लिक सारी है बदलाव चाह रही है। अच्छा, नाम बताओ क्या है? उमेद सिंह। उमेद सिंह जी, सारे बदलाव क्यों चाह रही है? बदलाव खट्टर की सैनी की सरकार कैसी रही? खट्टर की सैनी की सरकार फ्लॉप होगी जब भी तो बदलाव चाह रहे हैं। अच्छा, क्या अच्छे काम नहीं किए, क्या बुरे काम रहे जो जनता को पसंद नहीं आए उनके, वो तो गिनाओ। बेरोजगारी कितनी है देख लो ना आप, 10 साल में बढ़ती एक भी ना सारी ये पोर्टल पर पब्लिक कितनी दुखी है, पोर्टल वगैरह से देखो सब लाइन में लगा दिए और सब पिटे, चाहे मास्टर हो, भाई ये आंगनवाड़ी वाली हो, आशा वर्कर, मतलब सब पीटे। और किसाना का तो बेरा है आपने, कितने तो मरे और कितने पीटे, और ईबी भी देखो क्या कर रहे हैं बड़ा, ईबी भी। ठीक है, चलो और बात करेंगे। आप बताओ इस चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे? राहुल ने जो मुद्दा उठाया डोंकी का, बेरोजगारी का, ये कितना असर डालेगा? सबसे मेन पॉइंट है बेरोजगारी। क्योंकि जब रोजगार नहीं होगा तो जो हमारे भारत का भविष्य है, नौजवान युवक वो बाहर जाएंगे, तो हमारे यहाँ जो काम करने की युवा शक्ति है वो कमजोर पड़ जाएगी जी। तो इस कारण से मतलब राहुल गांधी ने सबसे मेन पॉइंट यही रखा है कि बेरोजगारी को दूर करने का है। और दूसरा सेकंड पॉइंट ये है कि महिलाओं की लिए मतलब कुछ अच्छे कदम उठाए जाएंगे। भाई रसोई के लिए उनको सिलेंडर की कीमत है थोड़ी कम जायज़ दाम में दी जाएगी, 500 रुपये में दी जाएगी। और भी जो समाज के कुछ अच्छे कदम उठाए जाएंगे जिसके प्रति लोग जागरूक होंगे। क्योंकि इसके अंदर सरकार के अंदर क्या है कि जो अब सरकार हमने 10 साल से देखी है, मतलब इसके अंदर समाज का हर वर्ग दुखी है। कोई किसान वर्ग है, कोई मजदूर वर्ग है, कोई भी मतलब कहीं भी काम करने वाला है, कोई कंपनी में जाने वाला है। भाई जीएसटी की मार से मतलब हमारा व्यापारी वर्ग दुखी है। मतलब इस सरकार ने काफ़ी मतलब पब्लिक को दुखी करने का काम किया है। जैसे अब है कि भाई हर पब्लिक मतलब अपना कुछ ना कुछ काम करती है, तो मजदूर आदमी अपना मजदूरी बजाता है। ये सरकार ने इतने डॉक्यूमेंट तैयार करके रखे हैं कि अब आपको भाई PPID लेकर आनी है, वो बनवाना है, वो बनवाना, वो अपना काम में उलझाए रखा लोगों को। ठीक है, ये बताओ, इन्होंने ये कहा कि अडानी अंबानी के लिए काम करिए, कुछ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है मोदी सरकार। मोदी सरकार ने उनके लिए किए सब काम जी। हाँ जी। और ये खट्टर की और सैनी की सरकार कैसी रही हरियाणा में? बिल्कुल रद्द पलो, बिल्कुल कुछ नहीं किया। इस रैली के बाद किस तरह आप देख रहे हो? आप कांग्रेस की सरकार बिल्कुल खुली है। कितनी सीट है? 72 सीट तो क्लियर है। 72 सीट क्लियर, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। वो जी अच्छा है, जितनी ज्यादा है अच्छा है बहुत। क्यों नाराजगी है लोगों में इतनी बीजेपी कुछ से? किया ही नहीं है, 10 साल हो लिए जो फिर अंदर है गलिया में पूरा लाइन में लग जाओ, ये वोटा बिक जाओ, ये आधार कार्ड बनवा लो, ये पैड दो,
नहीं ये बीजेपी वाला तो उनको है ईमानदार सरकार है, बिना पर्ची बिना खर्चे की सरकार है। जाओ कई करके बनाए है। हैं, कितने को लोग लाए जी ना, बिना खर्चा बिना सरकार पैसे, कोई लाए नहीं, कोई भर्ती करी नहीं, कुछ नहीं किया। अच्छा। हाँ, कहने तो बना कुछ, बिना खर्ची बिना पर्ची हो किया, झूठ बोल रही है। झूठ है, सब लाग चल रहा है, कुछ करिया होगा नहीं, थोड़ा सब चल जा, नहीं करिया ही कोई नहीं ना कुछ। बेरोजगारी ज्यादा है, ज्यादा बच्चे लायक ज्यादा। नहीं है। हाँ, आप बताओ जी, नाम बताओ अपना क्या है? कृष्णलाल जी। कृष्णलाल, बताओ ये रैली किस तरह की रही, राहुल का भाषण किस तरह रहा, कांग्रेस के नेताओं ने जो बातें कही हैं, क्या वो कांग्रेस की सरकार भी आने में पूरा कर देगी? रैली क्या असर डालेगी ये? अच्छा करा जी राहुल ने। हाँ। और कांग्रेस जीतेगी। जीतेगी? हाँ जी 100% जीतेगी। पक्का? हाँ जी। कितनी सीट आ जाएंगी? 17 जी। सारे 17 बिल्कुल है। हाँ जी 17 जी। अच्छा, इतनी दुर्गति क्यों नहीं जा रही है बीजेपी की? उन्हें काम ही नहीं किए, काम नहीं किए उनको। नहीं, वो तो बहुत लंबी चौड़ी गिनाने लगे, जब ये कर दिया वो कर दिया हमने। नहीं कुछ नहीं किया है, धरातल पे कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या काम किया है, अंबानी और अडवाणी के लिए किए, जनता के लिए कुछ नहीं किया। तो मोदी ने किए होंगे, खट्टर ने किसके लिए किए? खट्टर ने कुछ काम नहीं किया, ना सड़क बनवाई ना कुछ और, ना फसल बिक दी, जिम्मेदारी यह पड़ी। अच्छा। हाँ, नहीं ये तो हमने सारे फसला में एमएसपी दे दिया, कुछ नहीं दिया किसी ने भी। 1800 बिका, 2203 रुपया बिकने वाली, क्या पड़ी हुआ मंडी। ठीक है, सामने जी बहुत। हाँ, बताओ ये किसानों के ऊपर जो कह रहे हैं कि हमने सारे फसलों पर एमएसपी दिया है, अभी नायब सैनी ने घोषणा की थी, और ये पूरे देश में पहला राज्य है जिसने सभी फसलों पर एमएसपी दे दिया। जब एमएसपी की बात है, जब 3 काले कानून लेके आए देश में, तो क्यों रिजेक्ट किया? बताओ आप ही लेके आने वाले हैं, आप ही रिजेक्ट करने वाले हैं। कौन सी सरकार है? मैं तो मोदी को बोलता हूँ, और बोलते डबल इंजन की सरकार है। जब डबल इंजन की सरकार होगी तो कैसे चलेगी? तो हरियाणा बीजेपी को नकार चुका है, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जेजेपी का, दुष्यंत चौटाला का, आम आदमी पार्टी का, इनका क्या कुछ है हरियाणा में? खाता भी खुलने वाला नहीं है। अच्छा। तभी तो 70 आ रही है हमारी। कहाँ है बताओ आप? जहाँ हम सोनीपत जिले से आते हैं, हाँ। हमारे वहाँ तो किसी का जेजेपी इन लोगों का कोई जिक्र ही नहीं है, आम आदमी पार्टी का भी जिक्र नहीं है। तभी तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि हरियाणा में 70+ सरकार आ रही है। गोहाना का क्या चुनाव है? गोहाना बड़ा फंसा हुआ, अरविंद शर्मा उतारा गोहाना से बीजेपी ने। हाँ, कांग्रेस जीत रही है वहाँ। जगबीर मलिक? हाँ, जीत रहा है। और सोनीपत में सुरेंद्र पवार को भी जमानत मिल गई है जेल से। हाँ बिल्कुल, उसका बेनिफिट मिल रहा है हमें। अच्छा ये बताओ, आप देख सकते हैं कांग्रेस का हमारा सुरेंद्र पवार जी हमारे जेल से रिहा हुए हैं, और आप देखो उनके साथ क्या किया ईडी ने, प्रेशराइज करने का काम किया भाजपा सरकार ने। और कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है, कानून ने उनकी बात सुनी और उनको जमानत मिल गई है, तभी तो बाहर आए हैं ना। नहीं तो इस टाइम पे तो बीजेपी और प्रेशर बना सकती थी, लेकिन कानून व्यवस्था जिंदा है देश में, तो आज हम लोग भी कानून के रखवाले के देखकर तभी हम हमें सांस ले रहे हैं। ठीक है, आप सोनीपत जिले से आए हैं, सोनीपत की सारी सीटें बताओ किस तरह क्या समीकरण है? सोनीपत की सीटा पर लगभग मुकाबले हैं, और उस मुकाबले में लास्ट में लगभग एक आधी सीटें तो कहता नहीं तो कांग्रेस ही जीतेगी। कौन सी सीटों पर निकलेंगे, कहाँ संशय लगे हैं? संशय तो देखो लगभग हर एक पे है, अब मुकाबले इतने टाइट हैं, बड़ौदा का मुकाबला भी टाइट है। हाँ। पर लास्ट में कांग्रेस ही जीतेगी, उस आज आ जाएगा वो। हाँ, इंदौर जीत जाएगा। और गोहाना में भी लास्ट में जगबीर जीत जाएगा। खरखोदे में वो जयवीर वाल्मीकि है उसकी। हाँ जी। और सोनीपत में निखिल मदानी या सुरेंद्र पवार? सुरेंद्र पवार जो कांग्रेस का है, कांग्रेस वाले का। और राय में राय को जयतीर्थ दैया की टिकट काट दी, वो कांग्रेस भी छोड़ गया। उसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता। अच्छा। बाकी इतना कह कि वोट कांग्रेस ने जताने खातिर नहीं गिर दिया, हम भाजपा ने हराने खातिर गिर रहे हैं। अच्छा, रियलिटी है यार। जो भी मतलब जको आजाद उम्मीदवार भी साला गया, अगर भाई यार कांग्रेस की दाल निकल रही है तो वहाँ आजाद को जता देंगे, बीजेपी को। पर मतलब बीजेपी को हराना एक सूत्री कार्यक्रम है। एक सूत्री कार्यक्रम। इतने बूढ़े जख्म दे रखे हैं लोग आ गए। हाँ। नो माले छाती में रात बैठा। कैसे जख्म है? हमें जख्म तो बताओ। और जख्म ये बताए देर लोग सब पिटवा दिए, सब गलत मरवा दिए। अच्छा। सब लाइन में खड़े कर दिए। और यो 4 साल वाला जो फौज का सिस्टम है, इनका देख ले भाई, इनकी बेचारे सगाई भी होनी है। अच्छा। तो मतलब इतना बुरा हाल कर दे, कहाँ होगी नहीं बता। इतने वो रिटायरमेंट हो जाएंगे, इतने बयान जो के होंगे, इतने तो 18 साल का बालक लग गया, 22 साल में रिटायर। तो मेरे ख्याल 21-22 साल में गवर्नमेंट ने तैयारी भी नहीं कर रहे फौज की। तो हाँ, ये बात है। देखो हम कोच हैं एथलेटिक्स के, और मेरे कई शिष्य ऐसे हैं जो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं, किंतु ये मेरे पास
कोई भी बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता, नहीं कर रहा। चलो बहुत कोई एक भी बच्चा, बहुत धन्यवाद। छोटे मेरे अपने वो 5वीं 4थी क्लास के बच्चे वही है, ठीक है, कोई भी युवा नहीं है। ठीक है। और ये थे यहाँ राहुल गांधी की रैली में आए हुए थे और सबका ये कहना है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। आप कमेंट्स करके बताएं राहुल गांधी की रैली के बाद हरियाणा का सियासी समीकरण किस तरह का रहेगा, कांग्रेस कितनी सीटें पर आगे है, बीजेपी कहाँ आगे है। और चैनल सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स लिखें, वीडियो शेयर करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।